हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कुबलर रोश का मॉडल डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ डाइंग पर्टिकुलरली ये बताते हैं 5 स्टेजेस, उन्हीं को डिस्कस करना है हमें। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि डाइंग की स्टेजेस का एजुकेशन के फील्ड से क्या लेना देना है वाली सिचुएशन। बट पॉइंट ये है कि एक एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ रिसेंटली, उसमें जो है जो अपना कर्ट लेविन का चेंज वाला मॉडल है ना, तो वो मॉडल आया हुआ था और उसके साथ साथ मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। सो कर्ट लेविन के मॉडल के साथ साथ बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन ये दे रखा था, तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो, ताकि इतनी इंफॉर्मेशन हो जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से तो हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। ठीक है। सो कैसे मतलब साइकोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग कैसे डील करता है वो चीजें एजुकेशन से हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी कुबलर रोश का मॉडल है। स्पेसिफिकली इस मॉडल के बाद जो है, क्योंकि इससे पहले डाइंग को, मरने को एक टैबू की तरह लिया जाता था, बट इसके बाद चीजें डिस्कस होने लग गई हैं। वो सारी चीजें हम ओवरऑल यहाँ डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ध्यान भी रह जाएगी, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। सो डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रोश, तो ये लेडी जो है, इन्होंने इस मॉडल के बारे में बात की है। ओके। और ये वाला मॉडल जो है वो मोस्ट कॉमनली पढ़ाया जाता है अगर आप साइकोलॉजिकल रिएक्शन जानना चाह रहे हैं टू एमिनेंट डेथ। और इन्होंने अपनी बुक में इसको मेंशन किया। 1969 में इन्होंने एक किताब लिखी ऑन डेथ एंड डाइंग, ये बुक का नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस जो हैं वो बताई। लेकिन मरने की कोई स्टेजेस कैसे बता सकता है? सो इन्होंने इंटरव्यूज लिए, जो लोग बहुत टर्मिनली इल पेशेंट थे ना, जो एक तरीके से मतलब मान लो जिसको जो है कैंसर या पता नहीं क्या क्या डिटेक्ट हो गया हो, या बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे आप पहुंच गए हो, तो उन पेशेंट्स का इन्होंने इंटरव्यू लिया। यानी हम देख सकते हैं कि एक तरीके से इन डेप्थ स्टडी तो हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही क्या कर दें, डिस्क्रिप्टिव की तरह लेके चलें कि सबके ऊपर अप्लाई कर दें वाली सिचुएशन, राइट। सो इंटरव्यूज के बेसिस पे क्वालिटेटिव स्टडी एक तरीके से हम इसको बोलेंगे। उस बेसिस पे इन्होंने मरने की 5 स्टेजेस जो है वो डिस्कस की, जिसमें ये बोलती हैं कि जैसे जैसे आप जो है मरने की तरफ जाते हैं, सो डिनाइल की स्टेज होती है, एक एंगर की स्टेज होती है, गुस्सा आता है आपको कि मैं ही क्यों। देन आप बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं, देन डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस लास्ट में। ओके। तो DABDA डाबडा। बट पॉइंट ये भी है, आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इन्होंने बोला कि ये जो स्टेजेस है ये फ्लूइड है, यानी कि इन स्टेजेस में कोई रिजिडिटी नहीं है कि पहले डिनाइल की स्टेज आएगी फिर एंगर की स्टेज आएगी, बट एटलीस्ट ये 5 स्टेजेस होती हैं और मिनिमम 2 तो हम हर किसी में देखते हैं, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्वियसली ये काम हिस्टोरिकली काफी सिग्निफिकेंट रहा और कल्चरल शिफ्ट भी इसके बाद देखने को मिलता है, क्योंकि मरने से या डेथ या डाइंग से रिलेटेड कन्वर्सेशंस जो है वो इसके बाद होने लग गई हैं। इससे पहले मरने को जो है वो एक टैबू की तरह देखा जाता था, क्योंकि अक्सर लोग जो है मरने से रिलेटेड बातें अवॉइड ही करते हैं। आप घर पे भी कभी बोलेंगे कुछ तो घर वालों का सीधा सा रिएक्शन ये होता है कि क्या जरूरत है इस बारे में बात करने की। इट्स लाइक हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि कभी तो ये सिचुएशन आएगी, बट जब वो सिचुएशन सडनली आ जाती है तब घर में समझ नहीं आ रहा होता कि कौन क्या संभालेगा, क्या चीजें होंगी, राइट। सो वो डिस्कशन वाली स्टेज जो है वो यहां से आती है कि हाँ, इसके बाद एटलीस्ट लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने लग गए। जो मरने वाले पेशेंट होते हैं यूजुअली जो है उनके मतलब होता है ना कि जो वो बोले या उनकी चॉइस किस तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए, वो हमेशा उनको चॉइस मिलती नहीं है एक तरीके से कि भाई मेरा ऐसे ध्यान रखो, मैं मरने वाला हूँ टाइप्स। ओके। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो एक्सप्लिसिटली ये बताया भी नहीं जाता कि एक टर्मिनल जो है डायग्नोसिस वाली स्टेज या वो कोई पर्टिकुलर बीमारी उनको है, बताते नहीं है ना, यूजुअली छुपा के रखते हैं वाली सिचुएशन की कहीं सदमा ना लग जाए। सो वो कई लोगों को तो वो वही चीज नहीं पता होती है, बट उनका काम जो है वो काफी पॉपुलर रहा मेडिकल फील्ड में भी और कल्चरल शिफ्ट देखने में भी। ये डेथ के अराउंड या जो एम्फोसिस उन्होंने दिया कि क्या एक्सपीरियंस रहता है जो पेशेंट जो है वो मरने वाले होते हैं या मतलब उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। सो काफी नए अप्रोच हमें देखने को मिलते हैं उनकी फाइनल फेज ऑफ लाइफ को देखते हुए, हम जिन पे काम कर सकते हैं। उन्होंने इस काम को भी हाईलाइट किया। शी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग,
कि कैसे जो है एक यूनिक, मतलब होता है ना कि आप वो, हम बोलते नहीं ना, बुजुर्ग जब हो जाता है इंसान तो उसकी सुननी चाहिए। सो वही चीज यहाँ नजर आई कि लिसनिंग को और सपोर्ट करने को जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंस जो है इन्होंने हाईलाइट की, उस चीज को बोला कि हाँ लिसनिंग, उनको सुनना, उनको सपोर्ट करना, उनके यूनिक एक्सपीरियंसेस में या उनके नीड या उनके जो नए प्रैक्टिसेस पर्सपेक्टिव्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करना। सो वो सपोर्ट कर सकते हैं, यानी जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो ध्यान रखने वाले लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, वो जो है वो क्या कर सकते हैं, इन चीजों से रिलेटेड, मतलब उनको ये स्टेजेस अगर पता होंगी तो वो शायद बेटर तरीके से ध्यान रख पाए, बेटर तरीके से चीजें समझ पाए, वो बेटर तरीके से उनको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, सो वो चीज भी एक यहाँ पे निकल के आती है। 5 स्टेजेस हैं। पहली है डिनाइल की स्टेज, आप याद रख सकते हैं। इट्स लाइक आप बोलते हैं ना, पहली जब जैसे ही आपको पता चलता है, आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ, आप उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना प्रेफर नहीं करते। जैसे आप स्पेसिफिकली मम्मी लोगों को देखेंगे कि अगर उनको छोटी मोटी कुछ दिक्कत हो रही होती है तो वो जाना ही प्रेफर नहीं करते, तो वो डिनाइल मोड में रहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कुछ नहीं हो रखा। ओके, या फिर जब जिन लोग ये वाली जो डिनाइल वाली स्टेज है, ये वो वाली स्टेज है जिसमें हम टेम्पररीली डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, तो आप मना वाली स्टेज में हो इसमें, कि आप जो है मना कर रहे हो उस चीज को, आप डिनाई कर रहे हो कि भाई मेरे नहीं हो रखा कुछ। दूसरी स्टेज, जैसे ही आपको ये डिनाइल वाली स्टेज से थोड़ा शायद बाहर निकलो, और हो सकता है ना भी निकलो तो भी आपको गुस्से वाली स्टेज आ सकती है, जिसमें आप बोलोगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है, भगवान ने मेरे ही साथ क्यों ऐसा किया है, अब मतलब किसी और के साथ क्यों नहीं होता, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करती या बुरा नहीं करता टाइप वाली सिचुएशन, जिसमें आप थोड़े से एंगर और रेज वाली जो फीलिंग्स हैं आपके अंदर, वो है जो फीलिंग्स आपकी वो मिसप्लेस्ड है एक तरीके से। ठीक है, सो वो चीज यहाँ पे जब जब गुस्से वाली स्टेज होती है या किसी इंसान को कुछ हो जाता है, तो घर में जो ध्यान रखने वाले होते हैं ना, फैमिली मेंबर्स या जो पर्सन ध्यान रखता है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन चीजों को मैनेज करना। बट हाँ, ये भी एक स्टेज होती है जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे होते हो कि मैं ही क्यों, या मेरे साथ ही कैसे हो सकता है। देन आप बार्गेन करना शुरू करते हो। इट्स लाइक जैसे वो बूढ़ी दादी नहीं होती जो बोलते हैं कि भगवान ने उठाना तो है ही, मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देख के मरूं वाली सिचुएशन। ठीक है, सो वो एक्सेप्टेंस वाली स्टेज में थोड़ा सा है, बट वो थोड़ा बार्गेन करते हैं कि तब तक जिंदा रखे भगवान जब तक मेरे बच्चे ग्रेजुएट हो जाएं, या जो है तो कुछ और साल बीत जाएं, या मतलब मैं ये काम कर लूं, तो वो एक बार्गेनिंग वाली होती है ना कि भगवान मरना तो है ही, या फिर बहुत बीमारी तो हो ही गई है कि एटलीस्ट मैं ये चीज करके मरूं वाली, तो वो एक नेगोशिएशन बार्गेनिंग, जैसे दुकान पे जाके बार्गेन करते हो। सो ये बार्गेनिंग हो सकता है आप अंदर ही अंदर कर रहे हो सकता है आप बोल के कर रहे हो, वो सारी चीजें अलग लेवल पे हैं, हो सकती हैं, बट बार्गेनिंग एक स्टेज रहेगी जब भी आपको कोई चीज पता चलती है। ओके, देन एक डिप्रेशन की स्टेज होती है जिसमें आप बहुत सैड होते हो, फिर आप इस स्टेज पे चले जाते हो कि कुछ करने का क्या ही पॉइंट बचता है। ठीक है, मतलब जाना तो है ही ना, तो फिर क्या ही फायदा कुछ और करने का, या क्या ही फायदा जो है मतलब दवाई लेने का, या वो इट्स लाइक सर्टेनिटी है डेथ की। जैसे ड्यूरिंग द 4th स्टेज डाइंग पर्सन बिगिंस टू अंडरस्टैंड द सर्टेनिटी ऑफ डेथ, यहाँ पे आपको डेथ की सर्टेनिटी समझ आ रही है कि हो नहीं सकता है कुछ, होनी तो ये चीज है, तो आप डिप्रेस्ड मोड में जाने लग जाते हो, आप जो है बाकी लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट करने लग जाते हो, या जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो आप शायद करना बंद कर दो, वो डिप्रेशन वाली स्टेज होगी। एक एक्सेप्टेंस वाली स्टेज भी हो सकती है जिसमें या तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि इट्स गोइंग टू बी ओके, हो जाएगा ठीक, या फिर आप कोई नया तरीका ढूंढते हो। इट्स लाइक ये लास्ट स्टेज में आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है कुछ दिन बचे, इनको हैप्पीली गुजारते हैं, जो अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है ना कि मेरे पास कुछ दिन है, मुझे ये विश लिस्ट पूरी करनी है और ये वो करना है। सो वो एक्सेप्टेंस वाली स्टेज है जो कि लास्ट स्टेज यहाँ पे बोली गई है। कुबलर रोश जो है ओरिजिनली उन्होंने ये आइडियाज जो थे या जो स्टेजेस निकाली हैं 5 की 5, वो टर्मिनल इलनेस जिसे सफर कर रहे लोगों के ऊपर से निकाले, लेकिन उसके बाद उन्होंने यही चीज जो है बाकी लोगों के साथ भी उनके ऊपर भी अप्लाई करके देखी, जो कि एक पर्सनल लेवल पे कैटास्ट्रॉफिक लॉस के साथ गुजर रहे हैं। जैसे आप मान लो एकदम से आपकी जॉब चली गई, इनकम नहीं है या फ्रीडम नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ, या जैसे आपके लव्ड वन में से किसी की डेथ हो गई, या डाइवोर्स हो गया आपका, ड्रग एडिक्शन है, सो इट्स लाइक कोई क्रॉनिक इलनेस है आपको, या इनफर्टिलिटी आप में डायग्नोस हुई है। सो बहुत सारी ट्रेजेडीज या डिजास्टर जो
लाइफ में हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या आप इन स्टेजेस से गुजरते हो। सो वो सारी चीजें भी इन्होंने बाद में उनके ऊपर भी ये स्टडी करके देखी है, ये है। बट ओरिजिनली इन्होंने टर्मिनल इलनेस वालों पे किया था, तो डेथ से ज्यादा रिलेट किया जाता है। ऑल्दो इन्होंने ये क्लेम मतलब किया है कि ये जो स्टेप्स हैं ये जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में आए, कि पहले आप डिनाइल की स्टेज में जाओगे, फिर इसमें लास्ट में जाके एक्सेप्टेंस, नहीं। तो ये सिर्फ इतना सा बोलते हैं कि ये स्टेजेस आती हैं। इन्होंने ये नहीं बोला है कि ये स्टेजेस इसी स्टेप में आती हैं, और ना ही ऐसा है कि सभी पेशेंट ये सारी स्टेजेस पे क्रॉस करते हैं, जरूरी नहीं है। बट उन्होंने ये चीज देखी है कि जो पर्सन है सभी, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है एटलीस्ट 2 स्टेजेस को, ठीक है। तो 5 में से 2 स्टेजेस तो हर कोई एक्सपीरियंस करता है, जरूरी नहीं है 5 की 5 सब जो है एक्सपीरियंस करें। सो इट्स लाइक पीपल जो है वो सेवरल स्टेजेस में एक रोलर कोस्टर इफेक्ट की तरह स्विच करते रहते हैं। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि आप एक ही पॉइंट पे डिनाइल मोड में भी हो और दूसरा जो है आप एंगर के मोड में भी हो, राइट। सो वो दोनों चीजें साथ में भी हो सकती हैं। सो रोलर कोस्टर की बात आती है तो यूजुअली इनकी जो ये ग्रीफ साइकिल है उसको ऐसे दिखाया जाता है, जैसे ये डिनाइल मोड है जिसमें आप अवॉइड कर रहे हो, कंफ्यूज हो, इलेशन, शॉक, फियर। देन एंगर मोड है जिसमें आप फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो, एंजाइटी है, बार्गेन कर रहे हो, डिप्रेशन है, एक्सेप्टेंस। सो ये ऐसे रोलर कोस्टर की तरह दिखाया गया है। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुबलर रोश की जो साइकिल है वो डाइंग की स्टेजेस से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ ये जो है ये स्टेजेस 5 स्टेजेस हैं, पांचों के नाम आपको पता हो, और ये पांचों स्टेजेस जो हैं वो रिजिड नहीं है, एक के बाद एक आए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके जी। सिग्निफिकेंटली जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं स्टेजेस को, शुड नॉट फोर्स द प्रोसेस, तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना कि आपको ज्यादा नॉलेज है तो आप अगली स्टेज पे इंसान को पुश करते हो, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो है वो एक्सेप्टेंस की स्टेज पे तो पहुंचना ही है, बट जो वो होता है ना ग्रीफ प्रोसेस जो है वो हाईली पर्सनल होता है, तो इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि आप बहुत जल्दी से, कि एक बार तो डिनाइल की स्टेज में है कोई इंसान और डिनाइल से सीधा वो एक्सेप्टेंस की स्टेज में पहुंच जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप इसको जल्दबाजी में नहीं कर सकते और ना ही और ज्यादा लेंथन कर सकते हो इस प्रोसेस को। सो एक इंडिविजुअल का अपना टाइम फ्रेम होता है, अपना ओपिनियन होता है, उस हिसाब से वो उभरेंगे। यू जस्ट नीड टू सपोर्ट द पर्सन। सो उस टाइम पे आपको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, उसको सपोर्ट देने की। हो सकता है उस टाइम पे सपोर्ट देना डिफिकल्ट हो, बट यू हैव टू डू दिस। सो वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ये एक पर्सनल प्रोसेस होता है, हाईली पर्सनल प्रोसेस होता है, जहां पे आप अपने दुख से डील कर रहे हो। ओके बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं डेथ के साथ एंड तक, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस पे नहीं जाते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि जिस इंसान को मतलब जो बिलीव करता है दैट हार्डर अ पर्सन फाइट्स डेथ, सो मोर लाइकली कि वो डिनाइल वाली स्टेज में ही रहेगा, क्योंकि आप उससे फाइट करना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है, उससे डेथ से फाइट करना मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप डिनाइल की स्टेज में रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इट इज पॉसिबल कि जो इल पर्सन है उसको ज्यादा डिफिकल्टी हो डिग्निफाइड तरीके से मरने में, क्योंकि जब आप एक्सेप्टेंस की स्टेज पे होते हो तो आप आराम से प्राण त्यागने वाली सिचुएशन में होते हो, ऐसा इनका कहना है। जब आप डिनाइल की स्टेज में हो तो आप जाना नहीं चाह रहे हो, बट जाना तो पड़ेगा वाली सिचुएशन है, वो है यहाँ पे। अदर साइकोलॉजिस्ट स्टेट दैट नॉट कन्फ्रंटिंग डेथ अंटिल द एंड इज अडेप्टिव फॉर सम पीपल, तो कुछ लोग इससे अडेप्ट हो जाते हैं जो कन्फ्रंट करना नहीं चाहते हैं डेथ को। जो हु एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स वर्किंग थ्रू द स्टेजेस, उनको एक जो है प्रोफेशनल ग्रीफ काउंसलिंग या सपोर्ट ग्रुप से हेल्प लेनी चाहिए कि ठीक है ये स्टेज तो आनी ही थी लाइफ में, इट्स ओके। सो आप काउंसलिंग की भी हेल्प यहाँ ले सकते हो। बट ये जो अपनी थियरी है इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे हैं। मेजर क्रिटिसिज्म ये बोला जाता है कि इन्होंने जो काम किया वो सफिशिएंट एविडेंस के बिना आप जो है ये 5 स्टेजेस दे रहे हो, ठीक है। आपने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू के बेसिस पे ये एक क्वालिटेटिव स्टडी है आपकी, सो पर्टिकुलरली एम्पिरिकली वैलिडेटेड नहीं है ये स्टेजेस की पूरा प्रॉपर डाटा के साथ और सब पे जनरलाइज कर दो ऐसे वाली सिचुएशन हो, तो ये इनको क्रिटिसिज्म देखना पड़ा। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि ये प्रिस्क्रिप्टिव साउंड करती है, यानी जैसे तो आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि ये 5 स्टेजेस हैं, इस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, इस तरीके से आपको बिहेव करना है, रादर देन डिस्क्रिप्टिव, यानी आप डिस्क्राइब करने की बजाय आप जो है ये इंडिकेट कर रहे हो कि पेशेंट को हर एक स्टेज से गुजरते हुए एक्सेप्टेंस तक जाना ही है, ठीक है। सो वो चीज को क्रिटिसाइज काफी जो है यहाँ पे किया गया, क्योंकि ये इसमें कई एजम्पशंस आ गए ऑटोमेटिकली। ये जो व्यू है ना कि आपको एक्सेप्टेंस तक जाना है, लास्ट स्टेज तो एक्सेप्टेंस है,
तो वहां पे बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं जो कि मतलब अजम्पशंस आ जाते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं ये एक तरीके से लीनियर है, ऑल्दो ये बोल रहे हैं कि लीनियर नहीं है, फ्लूइड है वो सिचुएशन, बट ये लीनियर नजर आती है। ठीक है, केयर गिवर्स जो हैं वो ऑब्वियसली मे व्यू देयर जॉब एज अ हेल्पिंग अ पेशेंट मूव थ्रू ईच स्टेज। तो हो सकता है कि आपके ये 5 स्टेजेस को देख के जो केयर गिवर है या फैमिली मेंबर हैं वो भी हेल्प करना चाहें कि चलो एक स्टेज से दूसरी पे मूव करते हैं इनको, और वो उस चीज में जो है थोड़ी जल्दबाजी कर दे। बट इन्होंने तो पॉइंट आउट वैसे किया है कि भाई ये जल्दबाजी नहीं करनी है या लेंथन या रश नहीं कर सकते आप प्रोसेस को, बट स्टिल जब आपको नॉलेज होती है तो आप हेल्प करने की कोशिश करते हो, और उस हेल्प के चक्कर में कई बार हो सकता है कि आप पोटेंशियल मतलब उस हेल्प के चक्कर में उस हेल्प का एक पोटेंशियल है कि वो हार्म कोज कर सकती है पेशेंट को। ठीक है, सो आप कर मतलब उसको पुश करने के चक्कर में आप उसको हार्म कर दोगे। सो वो आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रोसेस है ग्रीफ का या जो दुख का प्रोसेस है वो एक हर एक का अपना एक यूनिक तरीका होता है उससे गुजरने का, उससे निकलने का। ठीक है जी, सो ये 5 स्टेजेस इन्होंने दी हैं, इनका क्रिटिसिज्म आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा। अगर एक बार सुन रखा होगा तो कहीं नाम अगर दिख गया क्वेश्चन पेपर में तो आपको आइडिया हो जाएगा, एलिमिनेशन से आप चीजों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।